आप सबों को जय मसीह की। आज का वचन जो पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 36 पद से लेकर 42 पद तक। यफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लूदा याफक के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उनसे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और सौ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। मेरे प्रियो, आज मैं बाइबल से एक स्त्री के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम तबीता था। उसे दूसरा नाम से भी जाना जाता है, दोरकस। तबीता ना तो कोई रानी थी ना कोई सेठानी जो बहुत पैसे वाली हो। वह सिर्फ एक साधारण सी स्त्री थी जो कपड़े सीने के काम करती थी। एक साधारण स्त्री, एक साधारण जीवन, पर इस आम जैसे जीवन जीने वाली महिला प्रभु यीशु मसीह में खास थी। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 36 पद में हम पढ़ते हैं और पाते हैं कि बाइबल उसके बारे में यह गवाही देती है कि वह एक विश्वासनीय स्त्री थी। मुझे नहीं लगता कि नए नियम में विश्वासनीय शब्द किसी और स्त्री को कहा गया है। इस साधारण सी स्त्री जो सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, क्या खास था कि उसे बाइबल विश्वासनीय कहती है। कभी कभी हम मसीह भी अपने आप में सवाल करते हैं कि मसीह में सच्चा विश्वासी हम कैसे बने और क्या विश्वासी होना कठिन है। तो आइए इस साधारण सी स्त्री तबीता के जीवन से हम सीखें। पहली बात जो यह अध्याय तबीता के बारे में हमें बताती है कि तबीता मसीह पर विश्वास के साथ साथ उसके गुणों को भी अपनाई थी। तबीता अपने प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलती थी। जैसे मसीह की शिक्षा उसने पाई थी वैसे ही वह चलती थी। जैसे यीशु मसीह ने सिर्फ परमेश्वर के राज्य का प्रचार ही नहीं किया बल्कि उसके प्रेम और दया को भी लोगों में बांटा। रोगियों के संग रहा, महिलाओं को समाज में मान दिया, सम्मान दिया, बीमारों की सेवा की। वैसे ही तबीता भी सिर्फ विश्वासी ही नहीं करती थी बल्कि उस विश्वास को मसीह की तरह अपने कर्म में भी प्रकट करती थी। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 6 पद कहता है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे मसीह चलता था। दूसरी बात जो यह अध्याय तबीता के बारे में कहती है कि वह भले भले काम करती थी और दान किया करती थी। मैंने कहा कि ना तो वह रानी थी ना ही बहुत पैसे वाली, परंतु बाइबल बताती है कि वह भले भले काम करती थी। सिर्फ भले नहीं, भले भले काम। कपड़ा सीने वाली की स्त्री कपड़ा सीकर, वस्त्र बनाकर जरूरतों की मदद करती थी। अपने छोटे से आय से वो दान करती थी। जैसा प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 39 पद में विधवा स्त्रियों ने पतरस को उसके सिए हुए कपड़े को दिखाती है, उसकी भलाई और प्रेम को दिखाती है जो उसने लोगों से किया था। उसका जीवन भले कामों से भरा था। तबीता का जीवन हमें यह बताती है कि भले काम या मदद के लिए पैसा या धनी होना जरूरी नहीं है। एक कपड़ा सीने वाली जब दान कर सकती है तो हमको तो प्रभु ने सब प्रकार की आशीषों से भरा है, तो फिर क्यों हम अपनी मुट्ठियां बंद करके रखते हैं, हम भलाई नहीं करते हैं। तीसरी बात जो यह अध्याय तबीता के बारे में बताती है, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 36 पद में तबीता को 2 नामों से पुकारा गया है, तबीता और दोरकस। ये नाम उसने अपने नहीं रखे थे बल्कि लोगों ने उसे दिए थे। तबीता एक अरामी नाम था, वही दोरकस एक यूनानी नाम था। 2 नाम 2 भाषाओं में। क्यों? क्योंकि यफा में तबीता ने भले काम और दान उनके पड़ोसियों और यफा के लोगों के लिए किए थे। रोमी जो यूनानी बोलते थे और यहूदी जो अरामी बोलते थे। मेरे प्रियो, उसके इन भले कामों को देखकर ही रोमियों और यहूदियों ने उन्हें तबीता और दोरकस नाम दिया था। तबीता और दोरकस दोनों का अर्थ हिरनी होता है।
तबीता हिरन के समान ही थी। मदद के लिए वो तुरंत पहुंच जाती थी, चाहे वो यूनानी बोलने वाले हो और चाहे अरामी बोलने वाले। वह पक्षपात नहीं करती थी, जैसे आज हम पक्षपात करते हैं कि किसी खास वर्ग की और खास लोगों की ही मदद हम करते हैं, उनके लिए आगे आते हैं। परंतु तबीता सबके लिए भले काम करती थी। वह मसीह में थी और मसीह तबीता में था। वह सचमुच एक विश्वासी स्त्री थी। उसने अपने पाए आशीष और वरदान को दूसरों में बांटा, जैसा पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 10 पद में लिखा है। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह से भले भंडारियों के समान दूसरों की सेवा में लगाए। तबीता ने अपने विश्वास को क्रम में प्रकट किया, जैसा बाइबल भी हमें सिखाती है। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 14 से 17 पद में लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करना हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यह अध्याय हमें आगे बताती है कि तबीता बीमार होकर मर गई। यीशु के चेलों में पतरस को बुलाया गया और पतरस ने उसे प्रभु में मृतकों में से जिलाया। मेरे प्रियो, मैंने कहा वह एक विश्वासनीय स्त्री थी। वह मसीह में थी और मसीह उसमें था। मसीह ने अपने भक्त को नहीं छोड़ा बल्कि उसे चंगा किया और उसे फिर जिलाकर उठाकर खड़ा किया। तबीता ने अपना काम किया जो मसीह ने सिखाया और मसीह ने अपना काम किया, उसे चंगा किया और उसे नया जीवन प्रदान किया। मेरे प्रियो, आज मसीह लोगों में एक सवाल है कि हम मसीह में सच्चा विश्वासी कैसे कहलाए और क्या मसीह विश्वासी होना कठिन है? मेरा जवाब है कि अगर हम तबीता की तरह अपना जीवन को जिए तो मेरे प्रियो, ये मुश्किल नहीं। हम एक सच्चा विश्वासी बन सकते हैं। मसीह के पीछे हम चल सकते हैं। तबीता की तरह सिर्फ मसीह विश्वासी होना काफी नहीं है, बल्कि उसके पद चिन्हों पर भी हमें चलना है। तबीता का जीवन हमें सिखाती है कि दान करने के लिए हमारा धनी होना जरूरी नहीं है, पर सेवा की भावना होनी चाहिए। तबीता का जीवन हमें ये भी सिखाती है कि मसीहों का जीवन पक्षपाती नहीं होना चाहिए। हमें भले भले काम करना चाहिए जैसा मसीह ने हमें आज्ञा भी दी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 34 पद में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हम भले भले काम करना ना छोड़े, मसीह के पीछे चलना ना छोड़े, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ना छोड़े, बाकी मसीह पर छोड़ दे। वह हमारी रक्षा और सहायता करेगा। यही मसीह विश्वास है, यही विश्वास है और इसी में प्रभु का उद्धार भी है। प्रभु हम सब की रक्षा करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।